हेलो दोस्तों, मैं रितेश यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी मार्ग पर। आपकी तैयारी को और बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए मैं रितेश यादव एसएससी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, जिसमें मैं आपको दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन कराया, जिसमें मैं आपको दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश के बारे में करा चुका हूं। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंत हो चुका है, जिसमें अब हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 के युद्ध में हराया। भारत में मुगल शासक की स्थापना की। पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। जो ये 1529 में युद्ध हुआ था सुल्तान नुसरत शाह और महमूद लोदी के बीच, ये जो कि घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। इस युद्ध के साथ जो बाबर था वह बंगाल प्लस बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बाबर के बारे में। जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उसके बाद जी इसका जो आखिरी वंश था लोधी वंश था। लोधी वंश का जो अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी, शासक इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी था, इसी का युद्ध इब्राहिम लोधी, इसी का युद्ध जो बाबर से हुआ पानीपत के युद्ध में। इसी का युद्ध बाबर से हुआ, बाबर से पानीपत में जो 1526 एडी अर्थात ईस्वी में हुआ। यहीं से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य और मुगल राजवंश की नींव डाली। इससे पहले जो बाबर था वह उज्बेकिस्तान फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां का शासक था। यह अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। इसकी जो बाबर था, इसका जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यह जो 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1494 ईस्वी में बैठा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने, दूसरा जो है बाबर ने, तीसरा जो हुमायूं ने, चौथा जो अकबर ने। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा बाबर ने, जो पातशाह अर्थात बादशाह को ही कहा जाता है, इसने 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण की थी। पातशाह की उपाधि धारण की थी। यह पातशाह की जो उपाधि इसने 1504 ईस्वी में काबुल तथा गांधार को जीता था। उसके बाद ये 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की। अगला जो क्वेश्चन, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस सन में काबुल पर कब्जा कर लिया था? 1501, 1504, 1518, 1519, 1518 से 1519 के बीच में, 1519 से 1520 के बीच में। इसका जो सही आंसर होगा, जो बाबर ने काबुल प्लस कांधार पर कब्जा कर लिया था, वह 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इसने काबुल प्लस
गांधार के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले इसने 1501 समरकंद को जीता था। सर्वप्रथम इसने गद्दी पर बैठने के बाद इस समरकंद को ही जीता था और अपनी राज्य की नींव मजबूत की थी। उसके बाद इसने जो कि 1518 से 19 के बीच में बाजौर पर आक्रमण किया था और यहाँ के किले को अपने कब्जे में ले लिया था। यहीं पर इसने सर्वप्रथम जो बाजौर पर जब आक्रमण किया था, यहीं पर इसने सर्वप्रथम तोप और बारूदों का प्रयोग किया था। उसके बाद तो यहाँ प्रयोग करने के बाद इसने पानीपत के भी युद्ध में तोप और बारूद का प्रयोग किया था। उसके बाद यह जो जीतने के बाद 1519 ईस्वी में यह खैबर दर्रा को क्रॉस किया और वहां के क्षेत्र को जीता। उसके बाद यह 1519 ईस्वी में ही कुछ कारणों से यह वापस चला गया था। उसके बाद उसके बाद यह पुनः 1520 ईस्वी में खैबर दर्रा को क्रॉस कर उसको जीता और उसके साथ साथ बिजदौर को भी जीतकर बाजौर को जीतकर पूर्ण रूप से अपने सीमा में शामिल कर लिया। वह 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। इसका जो सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोदी वंश का आखिरी शासक था। यह लोदी वंश का आखिरी शासक था। इसी से ही पानीपत में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर था, एक साइड बाबर और दूसरी साइड इब्राहिम लोदी था। इसमें इस लड़ाई में बाबर को सहयोग किया था दौलत खां प्लस आलम खां ने सहयोग किया था बाबर को हराने के लिए, जिसमें इब्राहिम लोदी जो कि पराजित हुआ। यह पराजित हो गया। अब बाबर की विजय हुई। यहीं से ही बाबर ने भारत में अपने मुगल वंश की नींव रखी। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया वह स्थान कहां पर है? जो कि आराम बाग है या कहां पर बनवाया गया बाबर द्वारा, वह कौन सा स्थान है? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार है। इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के आगरा में इसने आराम बाग बनवाया। इसकी मृत्यु जब हुई 1530 में 26 दिसंबर 1530 में जब मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम इसे यहीं दफनाया गया था। यह जो बाग था इसके द्वारा ज्यामितिक संरचना बनवाया गया था, मतलब एक प्लांट बोल सकते हैं, प्लांट तरीके से इसको बनवाया गया था, जिसमें कई प्रकार के फूल प्लस फलों के पौधे अनेक प्रकार के फलों के पौधे इसने लगवाए थे। यह इससे पता चलता है कि जो बाबर था यह बहुत प्रकृति प्रेमी था। पहला मुगल शासक बाबर ने फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, वह वर्ष 12 साल का था। इसका जो सही आंसर होगा 1494 ईस्वी, 1526, 1504 और डी जो है 1583। इसका जो सही आंसर होगा इसने जब गद्दी पर बैठा फरगना के 1494 ईस्वी में। यहाँ यह 12 साल नहीं होगा, 11 साल। यह 11 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना की गद्दी पर यह 1494 ईस्वी में बैठा 11 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के मृत्यु के बाद। इसके पिता जो थे तैमूर
वंश से संबंध रखते थे। इसकी माता जो थी, माता मंगोलों से संबंध रखती थी। इससे हमें पता चलता है कि बाबर में तैमूरों के साथ साथ मंगोलों का भी रक्त था। और पहले मैं बता चुका हूं कि बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर को कहां 1530 ईस्वी में पहली बार दफनाया गया था। इसका जो सही आंसर होगा पहला काबुल, आगरा, दिल्ली, फरगना। इसका जो सही आंसर होगा बी, आगरा। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहीं सर्वप्रथम इसने अपने द्वारा बनाया गया आराम बाग में इसको दफनाया गया था। परंतु इसने काबुल में अपनी कब्र बनवाई थी, बाद में वहीं पर इसको ले जाकर दफना दिया गया था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर, दौलत खान लोदी, हुमायूं, महमूद शाह प्रथम। इसका जो सही आंसर होगा बाबर। बाबर ने जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, उसी में ही इसने राणा सांगा को पराजित किया था, जो कि चित्तौड़ का शासक था। उसे पराजित कर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये जो राणा सांगा था, ये भी इसको सहयोग करने का, जब इब्राहिम लोदी पर इसने आक्रमण किया बाबर ने, तो सहयोग करने का वादा किया था। मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? हसनुद्दीन, गयासुद्दीन, जहीरुद्दीन, कासिमुद्दीन। इसका जो सही आंसर होगा जहीरुद्दीन। इसका जो प्रथम नाम था, इसका नाम जहीरुद्दीन था, परंतु बाद में इसे बाबर बुलाया गया, क्योंकि बाबर का अर्थ होता है बाघ। क्योंकि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक था, जिससे इसे बाद में बाबर बुलाया गया। तो इसने यही नाम अपना रखकर शासन किया। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? फैजी, फिर अब्दुल रहीम खान खाना, बाबर, तालीम अमान। इसका जो सही आंसर होगा बाबर। बाबर ने खुद ही बाबरनामा लिखी है। नामा लिखी है, जो कि चगताई तुर्की में लिखी है। ये जो चगताई तुर्की है, यह बाबर के भी वंशज जो थे चगताई तुर्की थे, इसलिए यह तुर्की भाषा में यह विद्वान था। इसने खुद ही अपनी रचना की, इसने खुद ही अपने जो आत्मकथा लिखी, प्लस इसने कुछ अपने शैली का भी निर्माण किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्मिन, विलियम हॉकिंस, फिच एंड विलियम जोन्स। इसका जो सही आंसर होगा लेडेन और रस्मिन ने ही बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की। इसका जो सही आंसर होगा बाबर की गुलबदन बेगम जो थी उसकी पुत्री थी। बाबर भारत किस दर्रे से आया था? खैबर, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारालालचा दर्रा। इसका जो सही आंसर होगा खैबर दर्रे से सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में इसने
इसने भारत में आया था। उसके बाद यह पुनः वापस चला गया था। उसके बाद 1520 में पुनः खैबर दर्रे से आया, आकर उसके बाद इसने 1524 ईस्वी में इसे पता चलता है कि कुछ इब्राहिम लोदी से उसके कुछ अन्य राज्यपालों से इसका मतभेद हो गया। उसका फायदा उठाकर इसने 1526 एडी में पानीपत में युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और अपना मुगल वंश का स्थापना कर दी। कौन सी विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? घाघरा, चंदेरी, खानवा, पानीपत। इसका जो सही आंसर होगा, जो कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में कलंदर की धारण की थी, वह खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। यह पानीपत का युद्ध हुआ था जो 1526 ईस्वी में। यहीं पर इसने तोप और बारूद का भी प्रयोग किया था और तुलगमा एक पद्धति है, युद्ध पद्धति, उसका भी प्रयोग किया था इसने। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में बारूद और तोप का प्रयोग किया था? पानीपत, काबुल, बाजौर और खानवा। इसका जो सही आंसर होगा बाजौर के युद्ध में इसने सर्वप्रथम, जो बाजौर का युद्ध हुआ था 1518 से 19 के बीच में, इसने सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। उसके बाद इसने पानीपत के युद्ध में बारूद और तोप का प्रयोग किया था। भारत में गंजीफा और इश्कबाजी खेल को किसने लाया था? इसका जो सही आंसर होगा बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी, हुमायूं। इसका जो सही आंसर होगा बाबर। जो इश्कबाजी जो है, यह कबूतर को लड़ाए जाने वाला खेल है, जो कि इसका लोकप्रिय खेल था। इसको इसने भारत में लाया था। चलिए दोस्तों, अलविदा। मिलते हैं कल नए इसी उम्मीद और जुनून के साथ नए प्रैक्टिस से।